क्योंकि बहुत दिन हो गया भाई। ओके, सो सबसे पहले डे 5 देखते हैं। डे 5 क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। सो ऑलरेडी हमें पता है कि वेरिएबल डिक्लेयर कहते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ द लेट, कॉन्स्ट एंड वार के हेल्प से। सो अगर हम एक एक और क्या होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी, विदाउट नथिंग, मीन्स हम लोग वहां पे डिक्लेरेशन टाइप में कुछ भी पास नहीं करते हैं। सो विथ नथिंग। लेकिन जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करें तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन को हर हाल में लिखें। मतलब विदाउट नथिंग मीन्स विदाउट जो हो गया लाइक विथ नथिंग, वो हमें कहीं फॉलो नहीं करना चाहिए। वो ज्यादा मीन्स बेहतर रहेगा कि हम ना उसको यूज करें। ओके, सो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते कैसे हैं? सो हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग जनरली अगर हमने लिखा लेट एक्स इक्वल टू 10, 1 सेकंड, इतना स्लो क्यों है, लेट एक्स इक्वल टू 10, तो इसमें क्या हो गया कि हमारा लेट जो हो गया वो क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप हो गया। इसको मैं बीडी लिख देता हूँ। एक्स क्या है, एक्स मेरा वेरिएबल हो गया। इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। एंड 10 क्या है, सो 10 हमारा वैल्यू हो गया। करेक्ट, तो ये सारा चीज हो गया। तो कभी भी जब भी हम वेरिएबल बनाए हमें डिक्लेरेशन टाइप हर हाल में लिखना चाहिए। जबकि हम अगर चाहें तो हम विदाउट भी लिख सकते हैं, लाइक एक्स इक्वल टू 10 भी लिख देंगे। एक चीज आप एब्जॉर्ब नहीं किए होंगे, एक चीज बताता हूँ। ठीक है, अभी क्या है हमारा एक्स इक्वल टू 10 है, लेकिन वो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है उसका, लेट है। अब हम एक्स एक्स नहीं वाई करते हैं इक्वल टू 10 लेते हैं। और अब जाइए कंसोल डॉट लॉग एंड इसके अंदर डालिए वाई को। ठीक है, आप यहाँ देखिए, जब आप यहाँ पे कर्सर रखिएगा ना एक्स के ऊपर, तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिक वो एक्स का पूरा डिफिनेशन जो हुआ ना वो यहाँ बता देगा। आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है लेट एक्स इक्वल टू नंबर, जैसे ही आप कर्सर रखिएगा आपको पूरा दिख जाएगा। इवन जब आप पे एक्स पे क्लिक कीजिएगा ना, आप पहुंच जाइएगा जहां आपने डिफाइन किया है एक्स को। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं, डिक्लेरेशन टाइप नहीं प्रोवाइड करते हैं, उस केस में क्या होता है, चेक करते हैं क्या दे रहा है। आपको अभी दिखा ही नहीं रहा है वायु के बारे में। इवन जब आप कंट्रोल बटन भी क्लिक करते हैं तो भी आपको नहीं दिखा रहा है ये, समझे। तो होता क्या है कि जब हम लेकिन यही चीज आप इसको एक डिक्लेयर कर दीजिए, वार, सॉरी, हमने वार डिक्लेयर कर दिया। अब कर्सर रखिए, आपको दिखा रहा है वार वाई। इवन जब आप कंट्रोल बटन प्रेस कीजिएगा ये आपको लेके चला जाएगा। तो डिक्लेरेशन टाइप से बेनिफिट क्या होता है ना, हम उसे इजिली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं।
जहाँ पे हमारा वेरिएबल डिफाइन होता है या कुछ भी, वो पूरे उसको बोलते हैं सिग्नेचर, वेरिएबल सिग्नेचर, जो हमें क्या होता है ना, इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब हम वेरिएबल डिफाइन डिक्लेयर कर देते हैं। तो आपको यहाँ दिखा रहा है कि वेरिएबल हमारा एक्स जो है क्या टाइप है, नंबर है, समझे। तो ये कुछ-कुछ चीज़ जो है वेरिएबल डिफाइन जब हम कर देते हैं डिक्लेरेशन टाइप, तो हमारा कुछ बेनिफिटेड हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्या चीज़, तो हमारे पास टोटल कितने प्रकार से यूज़ करते हैं जनरली, लेट, वार एंड कॉन्स्ट। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके, ठीक है। सो हम लोग जनरली जो है लेट, वार, कॉन्स्ट से करते हैं। इसके केस में हमें 4 टोटल 4 पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। क्या चीज़? तो फर्स्ट आते हैं पहले होस्टिंग, होस्टिंग हमारा दूसरा है। होस्टिंग का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल जब हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? और हमने डिफाइन करने से पहले ही उसे यूज़ कर लिया, तो क्या हम वेरिएबल होस्टिंग उसे बोला जाता है होस्टिंग। मीन्स यहाँ पे अगर हमने ले लिया कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है वाई, चलिए इसको कमेंट करता हूँ, एक्स वाला में चलते हैं। सो यहाँ पे क्या है, एक्स। अभी ये एक्स को ऊपर रखिए, ऑलरेडी ऊपर था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आपको दिख रहा है क्या, एक एक्स ऊपर रखा हुआ है लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 17 में डिक्लेयर किया गया वेरिएबल को, लाइन नंबर 18 में वैल्यू फिर से हमें एक्स को यूज कर रहे हैं। चेक करते हैं कौन सा लाइन क्या एरर देगा और क्या वैल्यू देगा, जल्दी। लाइन नंबर 16 क्या आउटपुट देगा, कुछ देगा? सर नहीं देगा, एरर एरर नहीं देगा। देगा। ओके, एरर, क्या एरर रहेगा, कोई आइडिया? एक्स इज नॉट अनडिफाइंड। अनडिफाइंड नहीं, एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा एक्स जो है डिफाइन ही नहीं है। चलिए चेक करते हैं एरर क्या देता है। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका कंसोल ओपन हो जाएगा। रिलोड करते हैं, नहीं दे रहा है क्या, कहाँ गया, लिंक है, पेज पेज ही लिंक नहीं है। सॉरी, आ गया, क्या दिया, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हम लोग एक्स को तो डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन हम उसे एक्सेस कर रहे हैं बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये इशू क्यों हुआ, इसका इशू का कारण क्या है, फर्स्टिंग, करेक्ट। मतलब क्या हो गया, वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं, बट यूज करने से पहले हमारा डिक्लेयर होना चाहिए, लेकिन वो केस हमारा नहीं है। तो लेट के केस में क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन सॉरी होस्टिंग जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता है। सेम काम अब करते हैं, लेट हो गया, वार में आते हैं। मैं एक ही एग्जांपल में तीनों को दे दूंगा। अब क्या देगा आउटपुट, जल्दी जल्दी बताते जाइए, एरर फर्स्ट लाइन में या आउटपुट? नो सर, एरर नहीं देगा सर। एरर नहीं देगा, ओके, आउटपुट क्या देगा, डिफाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने डिक्लेयर क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया वार टाइप का, वार टाइप का एरर नहीं देगा, बल्कि वहां पे वो अनडिफाइंड दे देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वार जो है होस्टिंग सपोर्ट करती है, क्योंकि एरर नहीं दे रहा है, और हम लोग ये क्या कर रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं वेरिएबल डिक्लेयर के पहले। तो ये हो गया वार के केस में। आते हैं कॉन्स्ट में। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं, ये ध्यान रखिए। ये मतलब कंफ्यूजिंग टाइप है, बट कंफ्यूजिंग नहीं है अगर हम क्लियरली उसे एक अच्छे तरह से समझ लें, तो कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही इजी है, प्लस यूजफुल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमने क्या किया, कॉन्स्ट है, क्या इशू देगा, अनडिफाइंड, एरर, क्या देगा? तो एक चीज सर ध्यान एरर नहीं रखिए, देगा, अनडिफाइंड नहीं देगा। अनडिफाइंड देगा, अनडिफाइंड देगा, बाकी लोग जल्दी देखिए, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, आप आंसर दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं उस चीज का। एक चीज ध्यान रहे, कॉन्स्ट एंड लेट ये दोनों सेम जैसा काम करता है, ठीक है। कौन है, कमल,
ओके सर फिर एरर ही देगा 69। हेलो तो इसका हाँ तो क्या कर रहा था, लेट एंड कॉन्स्ट ये दोनों जो होते हैं ना, इसका 90%, 90 नहीं 99 कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो होता है ना सेम होता है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी में डिफर होगा ये, ठीक है, उसको हम लोग वहां पे फाइंड आउट कर लेंगे। बट अभी क्या होगा, होस्टिंग के केस में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? तो जाइए लेट पे, लेट क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था या नहीं? एरर देगा। एरर देगा क्योंकि लेट सपोर्ट नहीं कर रहा था। चेक करते हैं, ठीक है, जब भी पढ़िए ना कंपेयर करके पढ़ा कीजिए, तो क्या होगा ना, बहुत इजी हो जाता है। सेम एरर दिया जो हमारा लेट के केस में दे रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट एंड कॉन्स्ट दोनों सेम इशू है, ठीक है। तो होस्टिंग किसने सपोर्ट किया? वेरिएबल ने। आते हैं एक बार फंक्शन पे, क्या फंक्शन होस्टिंग सपोर्ट करेगा? क्या लगता है? इसका होस्टिंग अगर हम चेक करना चाहें तो कैसे होगा? सो देखिए, अभी हम लोग इसका होस्टिंग को कैसे चेक कर रहे हैं, हमने क्या किया, वेरिएबल क्रिएट किया और वेरिएबल के पहले एंड बाद में दोनों जगह हमने कंसोल लगा दिया, इजीली फाइंड आउट कर दिए। सेम काम हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। छोटा एग्जाम्पल पे जाइए, आप इजीली समझ जाइएगा। बड़ा एग्जाम्पल लीजिएगा, ठीक है, वो दिखने के लिए है कि बहुत बड़ा है, बट हाँ ये होना चाहिए ना कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, बड़ा कोई फायदा नहीं है बड़ा एग्जाम्पल लेने से। देखते हैं फंक्शन सपोर्ट करेगा होस्टिंग या नहीं। हमने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन को हमने कॉल कर दिया पहले एंड बाद में दोनों जगह। क्या लगता है, एरर या आउटपुट? जल्दी। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं क्या देगा। क्या दिया, दो बार आपको आउटपुट दिया हेलो। देखते हैं लाइन नंबर किस पे ये दोनों आउटपुट है। तो एक लाइन नंबर 24 है, मतलब दोनों 24 में ही है। क्यों दोनों 24 है? क्योंकि जो कंसोल लिखा हुआ है वो 24 लाइन में है। बट हाँ, दो बार क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने फंक्शन कॉल किया दो बार, करेक्ट। इसका मतलब फंक्शन जो है होस्टिंग सपोर्ट किया या नहीं किया? समझ में आ गया? तो फंक्शन आपको होस्टिंग सपोर्ट करती है। कैसे? क्योंकि हमने फंक्शन क्रिएट किया, हमने फंक्शन कॉल किया। तो अगर हम ये सपोर्ट नहीं करता तो श्योर है कहीं ना कहीं वो एरर दे देता, बट ये सपोर्ट कर रही है। क्लियर हो गया? सो फंक्शन से रिलेटेड जब आप इंटरव्यू देते हैं, आपको जनरली ये क्वेश्चन पूछता है फंक्शन के केस में
कि होस्टिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है। और होस्टिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू पे, जावास्क्रिप्ट के खास करके। ठीक है, चलिए। तो हमने होस्टिंग समझ लिया, लेट, वेयर, कॉन्स्ट एंड फंक्शन, चारों के कॉन्सेप्ट में कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ सपोर्ट करेगा और नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या इशू देगा। अब देखते हैं लेट के केस में हमारे पास टोटल कितना वेरिएबल है। टोटल हमारा जो पॉइंट है टोटल 4 है। ये चारों को हम लोग पहले देखते हैं। जल्दी बताया कीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट को छोड़िए, सेकंड पॉइंट क्या है, वेरिएबल डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी एक एग्जांपल तो लेते हैं। लेट, अगर हमने लेट x इक्वल टू 25, अगला लाइन क्या होगा, रीडिक्लेयर। इसका मतलब क्या, सेम वेरिएबल से हम लोग दूसरा नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ये हुआ रीडिक्लेरेशन का मतलब। सो ये हुआ लेट। आपको ऑटोमेटिक ये एरर दे रहा है, कर्सर रखिए, चेक कीजिए एरर क्या है। कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक लेवल वेरिएबल। ठीक है, ये तो हुआ कि हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, मीन्स रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। बट क्या हम वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, क्या लगता है। x इक्वल टू अगर हमने 258 दे दिया, ठीक है, क्या x इक्वल टू 98 दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अभी x का कितना वैल्यू, सर ये भी डिक्लेयर हुआ है 1 डालने का। ये डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि डिक्लेयर डिक्लेयर का मतलब क्या हुआ, लेट, हाँ सर। लेट है। हमने लेट कितना बार लगाया, सिर्फ एक बार। हमने जो एक नीचे जो बार। दिया ना x इक्वल टू 985 दिया ना, इसको हमने क्या किया, x को नया वैल्यू असाइन किया, करेक्ट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये रीअसाइन है, समझे, जो हम कर सकते हैं, चेक करते हैं एरर है या आउटपुट है। क्या दिया, 985, लास्ट वाला वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा किस में हो गया, लेट के केस में। अब हम चेक करते हैं वार के केस में। सो सबसे पहले चलते हैं वार के केस में, यहाँ पर एंड इसको बनाते हैं वार। ठीक है, वार एक्स आ गया, वार कोई एरर नहीं है, इसका मतलब क्या, वर्क कर रहा है, प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर वर्क किया, मतलब वार जो होता है हमारा रीडिक्लेयर कर सकते हैं वार के केस में। यही काम आप करते हैं कॉन्स्ट के केस में। ठीक है, इसमें मैं टाइम इसलिए थोड़ा सा दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बहुत ज्यादा, इसीलिए। कॉन्स्ट है, ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस किए थे कि लेट एंड कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट 99% सेम रहेगा, तो सेम चीज यहाँ पर है। कॉन्स्ट पे कर्सर रखिए, क्या दे रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर एक्स। ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं कॉन्स्ट के केस में, बट हाँ रीअसाइन है, हो सकता है शायद, देखते हैं रीअसाइन पे। सो लेट तो हो गया, तो वार तो कोई ब्लॉक ही नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं आउटपुट, कंसोल नहीं है, आउटपुट आ रहा है, तो वार तो सही है। अब देखते हैं कॉन्स्ट के केस में। आप देखिए जब भी प्रैक्टिस कीजिए ना, एक छोटा छोटा एग्जांपल लेके प्रैक्टिस किया कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्स्ट में क्या हुआ। यही अंतर है कॉन्स्ट के केस में, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल नहीं कर सकते हैं आप। आपने अगर कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है कि आप अपकमिंग कहीं पे भी उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका वैल्यू आपका चेंज ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप एरे एक बनाए हैं, तो जनरली हम एरे को बोलते हैं कि नया array, मतलब कॉन्स्ट बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर आपने लेट बनाया ना, तो अगले पॉइंट पे जाके वो हो सकता है पूरा एरे ही चेंज हो गया। लेकिन कॉन्स्ट जब आप बना दीजिएगा ना, तो नया एरे नहीं बना सकते हैं, उसमें नया वैल्यू हम पुश कर दे सकते हैं, मतलब हमारा एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए जनरली हम लोग कॉन्स्ट के ये एरे के केस में बोलते हैं कि एरे को कॉन्स्ट बनाएं। ठीक है, तो हम कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सो वेरिएबल डिफाइंड विथ कॉन्स्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। ठीक है, लेट डिक्लेयर्ड बिफोर यूज, जिसको हम लोग होस्टिंग कर लिए।
क्लियर हो गया। डिफाइन विथ लेट नॉट रिक्वायर्ड इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, हमने लिया लेट एक्स, अभी आउटपुट क्या, ये इसका आउटपुट क्या देगा? अगर इसको चेक करें तो क्या देगा? एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? कौन कौन है, कोई बता ही नहीं रहे हैं। दिव्या, मयूरी, नेहा, क्या हो रहा है? अनडिफाइंड देगा। डिफाइन, चलिए देखते हैं। अनडिफाइन दिया, ठीक है। आपने एक कीवर्ड पढ़ा था अनडिफाइन, अनडिफाइन का मतलब क्या होता है? वैल्यू को डिफाइन नहीं किया तो उसे वैल्यू डिफाइन नहीं करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग वैल्यू डिफाइन नहीं किए हैं, हम लोग इसको वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं अनडिफाइन। अब क्या देगा? अभी हमें अनडिफाइन देगा। कलर को देखिएगा, कंसोल में जो कलर आ रहा है ना, उसको देखिएगा, कोई चेंज नहीं हुआ, बट ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो होता है क्या? अनडिफाइन के इक्विवेलेंट। और अगर हम चाहते हैं कि उसे कुछ प्रोवाइड कर दें, बट वो एक तरह से नहीं के बराबर ही है कोई वैल्यू, तो उसे हम अनडिफाइन रख दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी वो ऑब्वियस सी बात है अनडिफाइन रहेगा। नेक्स्ट क्या है, तो ये क्या हुआ, ये लाइन क्या कहलाएगा? नेहा, ये लाइन क्या कहलाता है? जल्दी, हमें टोटल 4 टॉपिक खत्म करना है, 4 डे का आज। तो ये कहलाएगा आपको डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ही कहलाएगा ना, ये कहलाता है आपको डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्या सेंटेंस होता है? वैल्यू असाइन कर दीजिए, एक्स इक्वल टू हमने ले लिया 10, और ये क्या होता है? अब वैल्यू क्या आएगा? एक्स का वैल्यू देगा 10, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? प्रफुल, ये लाइन क्या कहलाता है? सर बोलिए। इनिशियलाइजेशन। इसको कहेंगे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो एक्स लेट के केस में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों को सेपरेट लाइन में कर सकते हैं। आपको यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? नॉट रिक्वायर्ड इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। जब आप एंड एक लाइन और क्या है यहाँ पे? इन सिंगल लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जब आप लेट के केस में करते हैं तो आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों को कर दें, बट हाँ, मिलेगा आगे जहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। तो ये तो लेट का है, चलिए वार बनाते हैं। तो वार तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं करता है, ये तो जैसे है वैसे वर्क कर जाएगा। बट अब आया कॉन्स्ट, ये नहीं देगा। क्या लिखा? मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन द कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, क्योंकि जब आप कॉन्स्ट लेते हैं तो कॉन्स्ट के केस में हर हाल में एक लाइन में होना चाहिए, आप मल्टीपल लाइन में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्स्ट एक से, और यहीं पे आपको हर हाल में एक ही लाइन में देना पड़ेगा। तो हमने टोटल कितना डिफरेंस देखा? कॉन्स्ट एंड लेट के केस में 2 डिफरेंस हमें मिला है। क्या क्या चीज? एक, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन के केस में कि आप सिंगल लाइन में आपको करना पड़ेगा कॉन्स्ट में, बट लेट में हम कर सकते हैं। और सेकंड क्या मिला था, याद है? सेकंड डिफरेंस लेट एंड कॉन्स्ट में, नहीं समझ में आया? सेकंड डिफरेंस ये मिला था, रीअसाइन आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ये आप समझे इसके कारण, बट नहीं। अब आप इसको रन कीजिए। एरर दिया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, बल्कि यहाँ पे हमें एरर नहीं दे रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है। जब आपने रन किया आपको एरर दे रहा है, यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, यहाँ पे आपको एरर नहीं दे रहा है वो, ठीक है। मतलब वो एडिटर ही अपना वो कर लेता है, वो चेक, वो कुछ हद तक आपको एडिटर ही मिल जाता है सजेशन आपको, ठीक है। तो ये था आपको लेट, वार एंड कॉन्स्ट के केस में कि क्या डिफरेंस होता है और नहीं होता है। कोई दिक्कत तो बताइए यहाँ तक, ठीक है। तो ये पेज में और कुछ वैसा नहीं है, एक बार मैं टॉपिक देख लूं। नहीं, ये पेज में पूरा का पूरा इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन का ही कॉन्सेप्ट है।
रिडिक्लेरेशन लॉर्ड पोस्टिंग। लेकिन ये पेज में जितना भी था टॉपिक, एक होस्टिंग हो गया, दूसरा आपको लेट वार एंड कॉन्स्ट, इंटरव्यू पर्पस पे एंड रियल टाइम जब आप यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज में यही आता है। रिडिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, होस्टिंग हो गया, व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट, कॉन्स्ट। देखिए कॉन्स्ट कब आपको यूज करना चाहिए, यहाँ पे आपको दे रहा है, इफ यू वांट ए जनरल रूल ऑलवेज डिक्लेयर ए वेरिएबल विथ ए कॉन्स्ट। जब भी है वेरिएबल को डिक्लेयर कर लीजिए। इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज, ठीक है, मतलब वैल्यू का जो वेरिएबल का जो वैल्यू है ना, वो हो सकता है आगे चेंज हो, तो आप लेट करिए, उसे हमें लेट यूज कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ पे है, हमने क्या किया, कॉन्स्ट में डिक्लेयर कर दिया, और लाइन नंबर 55 में क्या हो रहा है, हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है, तो आपको कॉन्स्ट नहीं करना चाहिए, आप इसको लेट कीजिए, तो आपका वर्क करेगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज रहा, चलिए, और इसमें कुछ नहीं है, वार से हो गया, चलिए इसको हटाइए, इसमें नहीं है कुछ। अब आते हैं फंक्शन पे, क्या चीज है, यहाँ पे है व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज फंक्शन, स्टेप फॉर ब्लैंक अकाउंट ओपनिंग, रिटर्न कीवर्ड, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो फंक्शन बनाते कैसे हैं, और फंक्शन सबसे पहला पॉइंट ये कि फंक्शन क्रिएट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स जो काम विदाउट फंक्शन भी हमें जब हो रहा है, तो फंक्शन क्रिएट करने का कारण क्या है, तो फंक्शन क्रिएट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर लें, ठीक है। जब हमें मन हो तभी हम इसको एग्जीक्यूट करें। अगर आप विदाउट फंक्शन जब जाते हैं, तो क्या होता है, कहीं भी आपको कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें फंक्शन पे जनरली क्या करना चाहिए कि एग्जीक्यूट कराना चाहिए, मीन्स वो एक ब्लॉक के अंदर आ गया, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो फंक्शन को फंक्शन कीवर्ड से हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई फंक्शन का नाम दे दिए। अब यहाँ पे कुछ भी लॉजिक आप लिखिए, वो आपका वर्क करेगा, बट वर्क कब करेगा, कोई मैं कॉम्प्लिकेटेड लेके नहीं जाऊंगा, फंक्शन नॉर्मल लेके जाऊंगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड में टाइम लग जाएगा फिर फालतू में। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले आउटपुट, गया हेलो, नॉर्मल है। अब क्या करते हैं, एक तो हुआ ये ऑप्शन, नेक्स्ट क्या है, सेम फंक्शन लूंगा, ठीक है। अब क्या है, ये जो हेलो आ रहा है ना, हमें ये हेलो नहीं लिखना है, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से कुछ हम पास करें, मान लेते हैं यहाँ से मैंने पास कर दिया मोहन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मोहन जो पास हो रहा है, ये वैल्यू को मुझे क्या चाहिए, कंसोल में प्रिंट करवाना। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया बैकटिक सिंबल यूज करके, माई नेम इज, और हम लोग जो मोहन जो नीचे से ला रहे हैं ना, उसको प्रिंट करवाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितना आर्ग्यूमेंट है, यहाँ हमें रिसीव भी करना होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, आर्ग्यूमेंट 1 ले लेते हैं, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। सो आर्ग्यूमेंट 1 हो गया। अब इस आर्ग्यूमेंट 1 को हमें यूज करना है यहाँ पे, चलिए तो यूज कीजिए डॉलर कर्ली ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट 1, फाइन, सेव करते हैं। माय नेम इज मोहन आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम वैल्यू को लाना था, तो कोई जरूरी नहीं है कि इतना लंबा लिखने का, बट एनीवे हमारा वैल्यू वहां तक आ गया, ठीक है। सो ये हुआ क्या, सिंगल वेरिएबल। अब हम चाहते हैं नहीं, यहाँ पे कुछ और पास करें, चलिए 25 पास कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये 25 को भी रिसीव कर ले, कोई दिक्कत नहीं, रिसीव कर देते हैं। सो क्या है, एज ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें अभी मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। एज हो गया, ठीक है। सो माय नेम इज मोहन, एज 25। चलिए एक काम करते हैं, ये हम लोग जो इतना आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, 2 3 4 जो भी हम पास कर रहे हैं, इतना क्यों जा रहे हैं करने, एक काम क्यों ना करें, हो सकता है कि ये सारा जो है एक ऑब्जेक्ट में हो,
तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट पहले बना लेते हैं, लेट stu इक्वल टू कुछ ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया एंड यू नेम, सॉरी मोहन एंड एज 25। ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो डेटा था हमारा एक ऑब्जेक्ट टाइप में आ गया। जब अब ये ऑब्जेक्ट में आ गया तो क्या कर सकते हैं, अब एक चीज सोचिए, ये यहाँ रखे हैं ना, इसको ऊपर भी रख, कहीं भी रख दी, इसको कहीं भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करते चला जाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस स्टूडेंट को पास कर देते हैं। अगर हमने स्टूडेंट को पास किया तो अब तो यहाँ पे हमारा एक ही है, करेक्ट। सो यहाँ पे दो क्यों रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो हटाते हैं, stu डेटा लिख देते हैं, कुछ भी रखिए आप, नेम दोनों जगह सेम रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। तो हमने stu डेटा रख लिया। चलिए एक फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे प्रिंट नहीं करता हूँ, मैं ऊपर में एक कंसोल और लाता हूँ, ठीक है, और नीचे वाला को कमेंट करता हूँ, फिर लाऊंगा ऊपर। तो stu डेटा सेव कीजिए। तो क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट का डेटा था पूरा का पूरा आ गया आपको। अब हमें क्या करना है, अब एक चीज सोचिए कि कल हो सकता है कि इसमें दो डेटा और आ जाए, ठीक है, मान लीजिए एड्रेस दे दिए। अब जब दो डेटा और आ गया, अब आपको यहाँ कुछ करना है, ये पूरे फंक्शन में कुछ नहीं करना है, आप सेव कीजिए, आपको डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, हमने तो पूरा ऑब्जेक्ट को ही पास कर दिया एज ए आर्ग्यूमेंट, करेक्ट। जब पूरा मेरा आर्ग्यूमेंट पास हो गया तो रिसीव भी तो पूरा का पूरा हो जाएगा। और अब आते हैं यहाँ पर, सो कंसोल करते हैं, सॉरी, अब इसमें कंसोल में आते हैं। सो यहाँ पे अब हमारा क्या हो रहा है, तो stu डेटा है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते कैसे हैं। तो क्या करेंगे, तो stu डेटा आते हैं पहले यहाँ पे, तो stu डेटा डॉट क्या है, यूजर नेम, चलिए यू नेम ले लेते हैं पहले, देखते हैं डेटा आता है, वेट यहाँ भी ले लीजिए, stu डेटा डॉट एज, रहा है ना, इसको बंद कीजिए, आ रहा है, प्रॉपर है, क्योंकि जो भी डेटा हमारा है ऑब्जेक्ट से आ रहा है, हमारे पास और कुछ है ही नहीं। और क्या है, एड्रेस, सेव कीजिए, आ गया। मीन्स जो भी हमारा डेटा था, तीन रिकॉर्ड, वो तीनों डेटा हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें शो कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। सो हो सकता है कि यहाँ पे ये तो एक रिकॉर्ड था, हो सकता है ये पूरा का पूरा एरे हो, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है ना। मान लीजिए इस टाइप से आपके पास है, मल्टीपल डेटा हो, फिलहाल हम दो डेटा को रखते हैं। अब क्या, अब क्या लगता है आउटपुट प्रिंट होगा, अनडिफाइन आ गया, क्यों, क्योंकि चलिए कंसोल डॉट लॉग में जाते हैं, देखते हैं stu डेटा को, देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये अगर आप समझ गए तो रियल टाइम में जो काम होता है ना वो इसी टाइप से होता है, क्योंकि रियल टाइम में जो डेटा आएगा ना आपको, अगर आप डेटाबेस से ला रहे हैं तो श्योर है कि वो एरे या ऑब्जेक्ट उसी फॉर्म में आएगा डेटा रियल टाइम एप्लीकेशन में। तो आपको मैनिपुलेट करने आना चाहिए कि आप उसे मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं। एक चीज सोचिए, आप अगर यहाँ जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे stu डॉट यूजर नेम पास करें, stu डॉट एज पास करें, stu डॉट एड्रेस पास करें, ये सही नहीं है। कल हो सकता है इसमें 5 फील्ड और ऐड हो गया, और इवन मान लीजिए कि 10 फील्ड इसमें है, आप क्या कर रहे हैं, 10 फील्ड को यहाँ आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं, क्यों। उससे बेहतर है ना कि आप पूरा आर्ग्यूमेंट में पास कर दीजिए, पूरा ऑब्जेक्ट को ही या पूरा एरे को, और इसके अंदर मैनिपुलेशन कीजिए ना, उसके अंदर निकालिए डेटा को, वो ज्यादा बेहतर है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा क्या क्या है। तो आपको दिख रहा है कि दो डेटा है, और दोनों डेटा वहां तक हमें पहुंच गया है, कहाँ, फंक्शन के अंदर। हमें क्या करना है, वो डेटा को प्रिंट करवाना है इसमें, करेक्ट। लेकिन इसमें डेटा तो तभी प्रिंट होगा ना जब ये stu डेटा डॉट यू नेम के फॉर्म में हो।
अभी यू नेम डायरेक्ट कहाँ है? अब तो ये एरे के फॉर्म में आ गया जो 0 और 1 पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि stU डेटा, और हमें क्या करना होगा, ये लाना होगा 0th वाले पोजीशन को। सेम उसी टाइप से यहाँ दीजिए 0 वाला पोजीशन, देखते हैं डेटा आता है क्या? आ रहा है। मोहन 25, लास्ट हमने नहीं दिया इसलिए हमें अनडिफाइन हो गया। बट क्या ये करना सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अभी जो हमने डेटा लाया ना वो सिर्फ एक वाले को लाया, मीन्स सिर्फ हमने 0th पोजीशन वाले को लाया। इसका क्या, ये कैसे होगा? कोई आइडिया, कोई बता सकते हैं? सो हमें क्या करना होगा, ये डेटा को प्रिंट कराने के लिए पहले इसको तो छोड़िए, पहले हमें क्या करना होगा, डेटा को लूप करके निकालना पड़ेगा। और लूप क्या करेंगे, आपको पता है कि एरे के अंदर हम या तो फॉर ईच कर सकते हैं या फॉर ऑफ कर सकते हैं, या नॉर्मल फॉर लूप भी लगा के हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल फॉर ऑफ पे जाऊंगा। फॉर सॉरी लेट डेटा ऑफ है, क्या है, stU डेटा। ठीक है, देखते हैं, पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आता क्या है। कुछ हुआ क्या? हुआ तो ये दोनों डेटा हमारा बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये डेटा निकला। चलिए अब ये कंसोल को यहां से उठाइए और इसके अंदर प्रिंट कीजिए। ठीक है, और अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो हमने 0 लाया था, हटाइए, 0 हट गया। एंड जहाँ पे आपने जो वेरिएबल stU डेटा लाया था वो stU डेटा नहीं रहेगा बल्कि डेटा रहेगा। अब देखते हैं प्रिंट होता है क्या। तो अब देखिए आ रहा है यहाँ पे, माई नेम इज मोहन 25 इंडिया, माई नेम इज राजू 250 यूके। मतलब अब हमारा डेटा जो है, इसको बंद कर दीजिए, कमेंट कीजिए उसको। अब आपका दोनों डेटा आपको प्रिंट हो रहा है। मतलब अब ये दो नहीं, अब हमारे पास जितना भी डेटा, मतलब अब हमें ये कोड से कोई मतलब ही नहीं है। अब ये डेटा पे गेम प्ले होगा। अब आपके पास जितना डेटा होगा ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ये पूरा को प्रिंट कर देगा। अब हमारे पास 4 डेटा हो गया, सेव कीजिए, और ये 4 बार खुद से लूप कर लेगा। हो रहा है ना, डेटा सेम है एक्चुअली, तो इसी कारण वो सेम आ गया। समझ में आया? सो कभी भी जब डेटा हमें पास करना होता है ना, तो लाइक एक एक आर्ग्यूमेंट को मत कीजिए, पूरा एरे को लेके पास कर दीजिए या पूरा ऑब्जेक्ट को पास कीजिए और उसके अंदर डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए। ये करना इजी है, बल्कि यही काम करने के लिए अब देखिए इसका दूसरे तरीका को मैं लेके चलता। दूसरा तरीका देखता हूँ, वो बीच में ही मुझे मालूम है वो छोड़ देना होगा क्योंकि वो दिखने में ही टीडियस लग रहा है। तो पहला क्या करते हैं, मान लीजिए, एक सेकंड, मैं ये 2 डेटा को हटा देता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले ये डेटा को पास करते हैं, फिर उसके बाद ये डेटा का वैल्यू पास करते हैं। अब देखिए आप खुद ही परेशान हो जाइएगा कि ये फालतू है। तो पहले क्या कर सकते हैं, पहला डेटा 0th एड्रेस पे है, डॉट है, क्या है, यूजर नेम, करेक्ट, कॉमा, फिर से जाते हैं stU किस पे, 0th पे, डॉट है, क्या, एज, फिर से आइए stU 0th एरे, डॉट एड्रेस। ये तो हुआ एक डेटा। इसी टाइप से सेकेंड एरे को भी तो पास कीजिएगा। फिर से आइएगा, सेकेंड एरे का वैल्यू, सॉरी मीन्स सेकेंड वाला जो हुआ फर्स्ट पोजीशन पे। अब बोलिए, ये तो हुआ सिर्फ 2 का। अब आपके पास मान लीजिए 500 डेटा है, कितना आर्ग्यूमेंट पास कीजिएगा? समझ में आ रहा है इशू? तो
इसलिए कभी भी हम डेटा को जो है ना इस टाइप से पास ना करके क्या करेंगे, पूरा एरे या ऑब्जेक्ट को पास कीजिए और यहाँ मैनिपुलेट कीजिए। एकदम सिंपल सा तरीका, समझ में आ गया कि हम लोग एरे या ऑब्जेक्ट को यूज कैसे करते हैं डेटा ले जाने में। कोई डॉट किन्हीं को तो बताइए। देखिए ये सब तभी आपको समझ में आएगा ना कॉन्सेप्ट, जब आप एरे का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ये सब जानते हैं, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसलिए हम लोग फंक्शन के टाइम में ये सब डिस्कस उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस एग्जांपल को फिर से देखते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अभी आपके पास कितना वैल्यू आ रहा है नीचे आर्ग्यूमेंट में, 2 रिकॉर्ड है। चलिए तीसरा रिकॉर्ड लेते हैं, कुछ भी है 58, 58 हमारा कुछ भी लिखा हुआ है, उससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ वैल्यू से। टोटल कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप 5 आर्ग्यूमेंट लिखिएगा। 5 आर्ग्यूमेंट के बदले हम लोग कुछ पढ़े थे, याद है कि नहीं को, डेटा कॉपी करने के लिए ट्रिपल डॉट, कुछ याद आया? हाँ सर। क्या है ये, डॉक्टर एक ट्रिपल डॉट क्या है, यहाँ जो लिया स्प्रेड ऑपरेटर स्प्रेड ऑपरेटर। नहीं, स्प्रेड नहीं है, स्प्रेड एरे में यूज होता है, रेस्ट। ये रेस्ट ऑपरेटर है। एरे के केस में स्प्रेड यूज करते हैं, फंक्शन के केस में रेस्ट यूज करते हैं। रेस्ट क्या करता है, सारा डेटा को क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा। स्प्रेड क्या करेगा, स्प्रेड मीन्स क्या होता है, फैलाना। स्प्रेड क्या करता है, डेटा को फैला देता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने VAL के अंदर ये जितना भी आर्गुमेंट नीचे पास किए हैं ना, वो सारा उसमें आ गया। आप कंसोल कीजिए, आ गया डेटा सारा कंसोल में। ठीक है, मतलब हम लोग क्या चीज से बच गए, जो 4 आर्ग्यूमेंट यहाँ लिखते ना, अब आपको प्रॉब्लम ही नहीं है कि इसके अंदर आपका कितना आर्ग्यूमेंट फ्यूचर में आएगा। आपको जितना मन करना है आप पास कर दीजिए, अब हमें कोई इशू नहीं है उससे। सेव कीजिए, आपने जितना पास किया आपको कोई इशू नहीं अब करने का, क्योंकि ये सारा तो डेटा है और ये कहीं से आ रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, डेटा को आपने कंबाइन कर लिया। अब लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि इससे डेटा को निकालूं। ठीक है, अब इससे डेटा कैसे निकलेगा, अब आइए फिर से जाइए पीछे, किस पे, ये क्या है, एरे, और ऑलरेडी हमें पता है कि एरे से डेटा निकालते कैसे हैं। कैसे निकलेगा, अभी जस्ट ऊपर देखा था मैंने लूपिंग करके। तो कंसोल बंद कीजिए, लगाइए फॉर लूप या फॉर ईच, कोई भी। चलिए मैं फॉर ईच लगाता हूँ। सो फॉर ईच डेटा किसके पास है, VAL के पास। ठीक है, VAL डॉट फॉर ईच। चलिए एलिमेंट को कुछ रिस्पॉन्स लिख लेता हूँ, छोटा नाम हो जाएगा, एंड कंसोल डॉट लॉग में आ जाते हैं एंड RES लेते हैं। ठीक है, आ गया डेटा आपका। अब आपको जो डेटा यूज करना है आप कीजिए, समझ में आया। तो इस टाइप से हमने क्या किया, हमने सारा डेटा को रेस्ट ऑपरेटर के हेल्प से लाइन हमारा रिड्यूस हो गया। अब यही चीज अगर हम चाहें तो ये तो जब भी रहेगा बाहर ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये क्या हुआ, आपका जो भी डेटा था सारा का सारा रेस्ट ऑपरेटर के हेल्प से छोटा बन गया। तो यहाँ पे आप क्या किए, फॉर ईच लगा लिए। सेम काम फॉरिन पे कर सकते हैं, फॉर सॉरी फॉरिन नहीं, फॉर ऑफ पे कर सकते हैं। सेम काम हम मैप वेब पे भी कर सकते हैं। चलिए मैं मैप पे करके दिखाता हूँ। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना एरे, मैं वहां पे बताऊंगा मैप को, फिर से हम लोग वहां डिस्कस करेंगे थोड़ा डीप में।
क्योंकि रियल टाइम में मैप बहुत ही ज्यादा यूज का केस का है। आपको आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक है, मैप के केस में भी सेम, और फॉर ईच जो किए इसमें भी सेम, और इवन अगर आप फॉर ऑफ लीजिए तो इसमें भी आपको सेम ही आएगा। सॉरी, ये नॉर्मल कॉल चला गया। लेट डेटा ऑफ क्या है, val sol.log डेटा, फाइन, सेव कीजिए। करेक्ट है, एग्जैक्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है, बट हाँ फॉर ईच एंड मैप में अंतर है। क्या अंतर है वो हम लोग मैप के दौरान देखेंगे, फिलहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा वरना वो थोड़ा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो अभी हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ये देखे कि फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने का तरीका क्या है, फंक्शन कीवर्ड हुआ, और आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू, सिंगल वैल्यू पास किए, मल्टीपल वैल्यू पास किए, एरे को पास किए, ऑब्जेक्ट को पास किए। सारा को पास करने के बाद हमने क्या किया, रेस्ट ऑपरेटर के हेल्प से देखा कि हम सारा से कैसे बच सकते हैं। एक चीज बताता हूँ आपको, जब रियल टाइम जब आप प्रोजेक्ट पे देखिएगा ना, जब आप कंपनी के अंदर जाते हैं, जब आप प्रोजेक्ट देखिएगा तो 90% जो कोड रहेगा ना, ये लिखा हुआ रहेगा रेस्ट ऑपरेटर को यूज करके। कारण है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मतलब ही नहीं है कि कितना आर्ग्यूमेंट आपने पास किया। समझ रहे हैं बेनिफिट क्या है, आपने यहाँ पे एक ट्रिपल डॉट लगा दिया और आप सो गए। अब आपको जितना आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करना है करते रहिए, हमें क्या मतलब है, क्योंकि हमने यहाँ फॉर लूप लगा दिया है, आपका ऑटोमेटिक आते रहेगा। कोई सीन ही नहीं बनता है कि आपने 3 आर्ग्यूमेंट डेटा पास किया या 4 आर्ग्यूमेंट पास किए या 5 किए और हमें 5 बार रिसीव करना होगा। सारा प्रॉब्लम का झंझट खत्म एक बार में। क्लियर हुआ, समझ में आ गया सबको? नहीं तो यही चीज के लिए आप जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ पे अगर आपके पास 10 आर्ग्यूमेंट है, आपको यहाँ पे 10 बार लिखना पड़ता। फ्यूचर में अगर हो सकता है कि अगर 12 हो गया तो आपको 12 लिखना पड़ेगा, बट अभी हमारे पास क्या है, वैसा सीन ही नहीं है, आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप एक आर्ग्यूमेंट और बढ़ा दीजिए, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट मेरा और हो गया, देखते हैं 58 आता है, आ रहा है नीचे में, मीन्स हमें कुछ करने का सीन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको लूप कर दिया। आगे समझ में कोई दिक्कत तो बताइए। सो ये था पूरा का पूरा आपको फंक्शन। एक चीज और इसमें है, उसको देख लेता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को? चलिए, सो मेन चीज क्या है, यहाँ पे हम लोग कुछ सब मान लीजिए आर्ग्यूमेंट के थ्रू ही मेरा वैल्यू आ रहा है। सपोज हम लोग आर्ग्यूमेंट से ही ले जाते हैं। सो test1 एंड यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीव करेंगे। अब मैं रेस्ट ऑपरेटर ही यूज करूंगा, रेस्ट करना बहुत ही सिंपल है, इससे आपको भी हैबिट हो जाएगा रेस्ट यूज करने का। सो अब क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू हम लोग पास किए हैं, ठीक है, यहाँ भी गया, और अब मैं अब इसको रिटर्न कर देता हूं। अभी आउटपुट शो होगा क्या? अभी आपको आउटपुट शो होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंसोल लिखा ही नहीं है, आउटपुट नहीं आया, ठीक है। अब हमें आउटपुट दिखाना है, कहाँ पे कंसोल लिखेंगे और उसके अंदर किसको पास करेंगे, ये बताइए। आता है तो बोलिए, नहीं तो बताइए नहीं, बस। पता है कंसोल लिखेंगे कहाँ पे? कोई भी? हेलो, किन्हीं को कोई पता? सर सर इसका वेरिएबल आउटपुट, बना के बोलिए। वेरिएबल बना के कंसोल में पास कर देंगे वेरिएबल नेम। कहाँ, किसको वेरिएबल जो बनाएंगे, कहाँ पर? फंक्शन कॉल किया है वहाँ पे उसको ओके, वेरिएबल में करेंगे स्टोर और उसको कॉल कर देंगे कंसोल में। ठीक है। और कोई? दिव्या, मयूरी, अश्विनी, नेहा, राहुल,
जल्दी बताइए, गलत ही सही जो भी हो। सर रिटर्न के ऊपर। रिटर्न के ऊपर कंसोल लिख दें, तो फिर रिटर्न का बेनिफिट क्या हुआ? रिटर्न के बाद फंक्शन के अंदर ही और वैल्यू को ठीक है, कॉल कर देंगे। अगर 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 सपोज हमने यहाँ पे रिटर्न के, भाई एक सेकेंड, हमें क्या करना है, ये जो आर्ग्यूमेंट में गया है ना ये वैल्यू, हमें इससे कंसोल में प्रिंट करवाना है। ठीक है, चलिए कंसोल यहाँ लिख देते हैं। अगर VAL वैल्यू तो आ गया, तो रिटर्न का कुछ यूज हुआ अभी? अगर हम रिटर्न कमेंट कर दें, देखते हैं वर्क किया, प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो रिटर्न क्या किया? कुछ नहीं, तो फिर रिटर्न को लिखे क्यों? देखिए रियल टाइम जब आप जाते हैं ना, कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा टीडीएस जरूर लग रहा होगा वो टॉपिक आपको, बट उसके बिना काम दिखेगा ही नहीं आपको। एक रिटर्न कीवर्ड और दूसरा जो हमने ऊपर रेस्ट ऑपरेटर को डिस्कस किया, ये दोनों चीज जब आप रियल टाइम का कोड देखिएगा ना, 70% कोड उसी में दिखेगा आपको, आप उसे इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं। वो चीज समझना होगा, अगर थोड़ा सा टीडीएस हो बट समझना होगा उस चीज को। और कोई बड़ा बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक चीज जान लीजिए। देखिए अगर ये कंसोल किए ना, तो हम इस फंक्शन के अंदर काम किए। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये फंक्शन जो काम कर रहा है, जो भी कुछ वो ये करे, सपोज ये वैल्यू ले रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हमें वो वैल्यू को, ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाए, हमें ये सारा को रिटर्न कर दे। रिटर्न किसको करे? जो जो इसको बुलाएगा, ठीक है, मीन जो जो इसको कॉल कर रहा है। कॉल कौन कर रहा है? कॉल तो यहाँ से हुआ है test1 नाम से, तो हम लोग क्या करेंगे ना, मीन्स test1 कॉल किया है, तो होगा क्या कि ये जो फंक्शन है ये वैल्यू इसी को दे देगा। इसको एक बार पेंट पे चलता हूँ, और नहीं तो बेट डिबग करता हूँ कोड को। अरे क्या आ रहा है भाई, क्या हो रहा? कोड को एक बार मैं डिबग करता हूँ। देखिए थोड़ा सा डिबगिंग का हैबिट डालिए। हो गया 2, चलिए लोड कीजिए पेज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं, स्टेप इनटू करते हैं। क्या हुआ? सो फंक्शन यहाँ पे आ गया VAL के पास, तो VAL को क्या मिला? VAL को ये 3 एक एरे के फॉर्म में मिल गया वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको बगल में दिखा रहा है रिटर्न, तो VAL को क्या मिला रिटर्न के केस में? वहां भी सेम चीज मिला, ये 3 वैल्यू। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखते हैं कर्सर जाता कहाँ है, कहाँ गया? ये बाहर निकल गया। इसका मतलब जो जिसने बुलाया था उससे फिर वो स्किप होके बाहर चला गया। तो सीन हुआ क्या? सीन ये हुआ, इसको पेंट पे जाते हैं अब लेकर। देखिए हमने क्या किया, हमने ये लाइन को कॉल किया, हमने ये लाइन से कॉल किया। ये क्या करेगा, ये जाएगा फंक्शन को सर्च करेगा और ये फंक्शन को लिया यहाँ पर, करेक्ट। ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे वैल्यू कितना मिला 1, 5, 8। ठीक है, ये जो हमने यहाँ दिया था ये सेम यहाँ पे आ गया, लेकिन किस फॉर्मेट में आएगा? नीचे से जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और यहाँ पे जो रेस्ट ऑपरेटर में जो वैल्यू आया है वो किस फॉर्मेट में आएगा, किस डेटा टाइप में? नॉर्मल या ऑब्जेक्ट, एरे, बुलियन, क्या चीज में आएगा? यहाँ जो वैल के केस में हमें मिलेगा वैल्यू, वो किस में आएगा? नॉर्मल रहेगा या कुछ स्पेशल रहेगा? कोई भी? कोई भी नहीं?
तब फिर आप लोग जावास्क्रिप्ट बहुत ही जबरदस्त पढ़ रहे हो तब। ये जो डेटा आ रहा है ना अश्विनी, किस में आ रहा है ये, किस डेटा टाइप में? हमने यहाँ जो पास किया नॉर्मल है 158 है, बट ऊपर जो फंक्शन में रिसीव हुआ ये क्या चीज में रिसीव हुआ है? मयूरी, दिव्या? ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑपरेटर है तो नहीं, ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट में की एंड वैल्यू था क्या? तो आप ऑब्जेक्ट कैसे समझ लिए इसको? एरे में आया था, तभी तो हम लोग फॉर लूप लगा पा रहे थे। ये सब पॉइंट को ध्यान रखिए। आपको कॉन्सेप्ट कितना आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, पर जब आप इंटरव्यू देते हैं ना तो ये चीज को ही केयर किया जाता है कि आप समझ कितना पा रहे हैं। क्या चीज में दिया? एरे आया पूरा, जो हमने वैल्यू दिया था ना, हमने नॉर्मल दिया था, लेकिन हमारा जो वैल्यू जो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है। इसी कारण तो हम लोग यहाँ पे लूपिंग कर पा रहे हैं। अगर ये एरे नहीं होता लूप ही नहीं होता। मतलब स्प्रेड ऑब्जेक्ट में करता है क्या सर? नहीं नहीं, स्प्रेड भी इसी में करेगा। स्प्रेड दोनों के काम, स्प्रेड करता क्या है, डेटा को कॉपी करने में काम करता है वो। स्प्रेड ऑपरेटर ये काम नहीं कर रहा, स्प्रेड जो है डेटा को कॉपी करता है। अगर हमने बना दिया कि लेट ए इक्वल टू, मान लीजिए इसमें डेटा पास कर दीजिए, ठीक है, और हम लोग एक नीचे बनाते हैं लेट ई इक्वल टू, यहाँ पे कुछ डेटा बनाइए लेट, ठीक है, और हमें एक नया एरे बनाना है लेट सी इक्वल टू, क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डालिए, ट्रिपल डॉट ए कॉमा ट्रिपल डॉट बी। आप सेव कीजिए, देखिए क्या सर वॉइस कुछ आया। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? डेटा को कॉपी कर, वॉइस नहीं। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस हुआ है। हेलो वॉइस नहीं आ रही है सर आप। हेलो, सर वॉइस जा रहा है ब्रेक कि हो नहीं? क्या रही? हाँ अब आ रहा है सर। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकिए तो। कोई नेट यूज कर रहा है क्या? Realme C2, Redmi 10A, Narzo 30, अभी ठीक है ना?
यस सर। ओके, सो यहाँ पे जो ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या किया, डेटा को कॉपी करने में हेल्प करता है, लेकिन रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, डेटा को हमें कंबाइन करने में हेल्प कर रहा है। जो डेटा आप यहाँ पास किए, इसको क्या किया, इसने कंबाइन कर लिया एक सिंगल वेरिएबल के हेल्प में। ठीक है, आते हैं रिटर्न कीवर्ड पे। सो रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, जिस फंक्शन पे, तो फंक्शन पे आते हैं। हाँ, सो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेस्ट नाम का फंक्शन कॉल किया, ये गया फंक्शन के पास, यहाँ पे क्या करेगा, जो भी वेरिएबल हमने यहाँ दिया, ये वेरिएबल को लेके अब नीचे आ जाएगा, ये दे दिया इसको। अब ये क्या किया, रिटर्न। रिटर्न का मतलब जैसे जैसे ही आपको रिटर्न कीवर्ड मिला, ये क्या करेगा, ये जो भी चीज यहाँ पे है, ये सब को लेके फिर से वापस आ जाएगा, और किसके पास, सेम उसी के पास जिसने इसको कॉल किया है। मतलब ये जो भी रिटर्न में मिला है, इसे रिटर्न में क्या मिला, VAL, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा VAL को। अगर हम एक काम करें तो इसमें क्या चीज आ रहा है, VAL आ रहा है, और हमें नहीं मालूम है कि VAL में है क्या। ठीक है, तो VAL में जो भी रहेगा वो लेके चला आएगा। तो लास्टली एक चीज सोचिए, ये जो लेके आया वो इसके पास है, इसके पास आ गया ना, तो अगर हम इसको कंसोल में बाइंड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। कंसोल में इस फंक्शन को ही पूरा को हम इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, सो क्या करेंगे, इसको पूरा को उठा के कंसोल में सेव कीजिए। पहले ऊपर वाला को कमेंट करने दीजिए मुझे, ऊपर बहुत है, अरे वगैरह बना हुआ, चलिए हटाइए। अब देखते हैं आउटपुट क्या हुआ। तो जो भी रिटर्न किया वो मिल गया कंसोल में। लेकिन एक चीज सोचिए, ये थोड़ा दिखने में जो है ना टीडीएस टाइप का है। ठीक है, तो इसको हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। क्या, ये इसमें ना करके प्रफुल्ल ने जो बताया था कि हम इसे एक वेरिएबल बना दें और इसको असाइन कर दें, थोड़ा दिखने में सिंपलिसिटी रहेगा, और इसको आप इसमें पास कर दीजिए। इसका अंतर क्या हुआ, इसका अंतर ये हुआ कि अभी जो आप इसने कॉल किया, ठीक है, कॉल होके किसके पास आ गया, टेस्ट नाम के वेरिएबल के पास आ गया, मींस टेस्ट नाम का जो फंक्शन कॉल हुआ उसके पास आ गया। ये सारा आउटपुट हमने किसको दिया, RES को दे दिया, और कंसोल में RES को दे दिए। मतलब हमारा सारा रिजल्ट जैसे था वैसे ही है, बट एक वेरिएबल के पास आ गया। बेनिफिट क्या हुआ, रिटर्न का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको सपोज कोई फंक्शन बनाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन बनाइए test2 नाम का, और test2 को सेम आउटपुट क्या है कि जो test1 आउटपुट दिया ना, सेम आउटपुट test2 को चाहिए, जो भी test1 देगा इसको चाहिए। बट वो कहाँ से लाइएगा, आपके पास तो है ही नहीं वो। सपोज आप इसको रिटर्न नहीं कीजिए तो आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। देखते हैं करके। तो test2 के अंदर तो हमारे पास अभी क्या है, RES के पास है, वो सारा आउटपुट आ रहा है जो test1 दे रहा है। आप अगर ये चीज देखिए, सो test2 के पास हमें चाहिए था। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल कंसोल कर देते हैं और RES के पास लाए हैं, देखते हैं क्या हुआ। ओके, test2 हमने कॉल नहीं किया, फाइन। टेस्ट टू के अंदर क्या जाएगा, RES जो ऊपर आया है ओरिजिनल वाला। अब देखिए दोनों के पास आ गया। बट एक काम अब कीजिए, क्या क्या कीजिए कि यहाँ पर आपने रिटर्न किया था ना, अब आप रिटर्न को हटा दीजिए। अब हम आते हैं विदाउट रिटर्न। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से रिटर्न नहीं है। चलिए, तो जब रिटर्न नहीं है तो ये VAL का कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है, चलिए इसको हम लोग ये काम कर सकते हैं कि कंसोल के अंदर हम VAL को लिख लेते हैं। चलिए ये भी हो गया, बट अब हमारे पास रिटर्न नहीं है, जैसे है वैसे ही छोड़ देता हूँ हर एक चीज को, और देखते हैं कंसोल करके कि क्या देता है। क्या दिया, सिर्फ एक में वैल्यू आया, लाइन नंबर 168 जो है ना वो कंसोल दे रहा है, उसके बाद कोई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास जो है ना
कंसोल डॉट लॉग रेस जो लिखे हैं ये अनडिफाइन है, क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है। तो जब रिटर्न ही नहीं हो रहा है तो आप वेरिएबल को कंसोल में कैसे कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे RES को अनडिफाइन मिला है तो आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में कैसे पास कर रहे हैं? कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जब ये पास नहीं हो रहा है तो ये अनडिफाइन आ रहा है। आपको समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग क्या किए, हमें ये सेम वैल्यू test2 को चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, रिटर्न करवाया, क्योंकि जब रिटर्न करेंगे तो जिसको जिसको चाहिए सबको मिल जाएगा वो। कुछ समझ में आया? अब इसी को हम लोग सिर्फ रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कर दिए, सॉरी कहाँ पे गड़बड़ हुआ, ओह BAL है ना। जहां जहां आपने कॉल किया सबको मिलेगा। इवन मान लीजिए, चलिए कोई तीसरा फंक्शन है, ठीक है, उसको भी ये चाहिए, कोई तीसरा फंक्शन है उसे भी चाहिए, मान लीजिए, ऑब्वियसली मिल जाएगा। तीसरा फंक्शन रहा, तीसरे को भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्टली हो क्या रहा है, ये RES के पास सारा है, और RES को क्या मिला है, ये रिटर्न के थ्रू मिल रहा है। तो जो रिटर्न के थ्रू मिला ना वो सबको बांटते चला जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसमें और फंक्शन में कुछ नहीं है। सो फंक्शन बनाते कैसे हैं, कितना आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन इन्वोकेशन क्या होता है, जो हम फंक्शन कॉल करते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन कोड क्या लिखते हैं, कैसे होता है। तो नीचे में आपको ऊपर एक फंक्शन बन गया, जब आप कॉल करते हैं फंक्शन को, ग्रिड को आपने कॉल किया तो क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कॉल होने के कारण क्या हुआ, फंक्शन के पास गया, और जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये उसी के पास आ जाएगा जिसने उसको कॉल किया था, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर और वर्सेस आर्ग्यूमेंट। तो पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो जो भी चीज हम लोग फंक्शन के साथ पास करते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो हम लोग फंक्शन में रिसीव करते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर। बट नेमिंग कन्वेंशन वैसा कोई मैटर नहीं करेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, वो कोई याद रखने का चीज नहीं है। आपको उतना जरूर आइडिया है कि नीचे हम लोग वेरिएबल पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, वो आइडिया है। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न। तो रिटर्न में होता क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फंक्शन है, जो फंक्शन कॉल है ऐड नाम का, जिसके अंदर A एंड B आ रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, इसने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ, ऐड num1 num2। नीचे क्या है, रिजल्ट में ये रिटर्न हो रहा है रिजल्ट। अब जब आपने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को, तो ये किसके पास जाएगा, उसी के पास जाएगा जिसने इसको कॉल किया था, पूरे फंक्शन को जिसने कॉल किया। तो किसने कॉल किया, ऐड AB। इसीलिए जो रिजल्ट जो है ना वो रिटर्न होके ऐड को मिलेगा, और ऐड को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स नाम के वेरिएबल को दे दिए। अब एक्स के वेरिएबल के पास अगर सब कुछ आ रहा है तो आपको एक्स ही यूज करना होगा ना जहां भी आप जाइएगा, इसीलिए वो चीज है, ठीक है। तो ये रहा रिटर्न के बारे में। फिर है हम लोग फंक्शन यूज क्यों करते हैं, तो ऑलरेडी पता है आपको, फंक्शन से क्या होता है कि हमारा कोड जो है रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पे है यू कैन यूज कोड, डिफाइन द कोड वंस एंड यूज मेनी टाइम। आपने एक बार कोड लिख लिया, मेनी टाइम उसको आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज सेम कोड मेनी टाइम विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट, इसीलिए हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर इन्वोक्ड इन फंक्शन, ये सब तो बाकी नॉर्मल है। लोकल वेरिएबल, जो हमारा फंक्शन के अंदर हमारा डिफाइन होता है वो लोकल वेरिएबल होता है। फिर है पैरामेट्रिक फंक्शन, मतलब जो आर्ग्यूमेंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया सिंगल आर्ग्यूमेंट, फिर डबल आर्ग्यूमेंट, ट्रिपल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे फंक्शन का प्रोसेस है कि कैसे कैसे फंक्शन रन होता है, ये ऑलरेडी हम लोग समझे थे स्टार्टिंग में ही नेस्टेड के टर्म में, कि नेस्टेड फंक्शन वर्क कैसे करती है। कोई दिक्कत फंक्शन के केस में तो बताइए। दिक्कत है क्या? अभी हम लोग जितना डिस्कस किए हैं फंक्शन में, अगर आप इतना को समझ जाते हैं, आपको रियल टाइम में किसी भी कोड में खास करके दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो किसी ने किसी तरह से कोड लिखा है, आप वो कोड को इजीली समझ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हमारा है इवेंट।
इवेंट को हम लोग अगले दिन देख लेंगे। चलिए ऐसे भी 10 बज गया।